अगर हम मतलब टेक्सचर डाल रहे हैं तो लाइट को भी समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो दिखने वाला है वो किसके थ्रू दिखेगा, लाइट के थ्रू ही दिखेगा। तो सबसे पहले कलर करना है, पर कलर कैसा हमारा दिखने वाला है वो लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ आपको। लाइट, स्टूडियो लाइट तो आपको पता ही होगा। स्टूडियो लाइट पता है ना। फोटो मेरे कभी खिंचाने गए हो आप स्टूडियो में। हाँ सर, पता है। हाँ, तो वहां पे 3 पॉइंट लाइट होता है। उस 3 पॉइंट लाइट का कॉन्सेप्ट ही है फिजिकली। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बाहर खड़े हैं, है ना। तो अगर दोपहर का समय है या फिर दिन का है, तो सन का एक लाइट पड़ता है अपने ऊपर डायरेक्ट। किसी भी तरफ से पड़ सकता है, इधर से पड़ सकता है, इधर से पड़ सकता है, टॉप से पड़ सकता है, कहीं से भी एक सन का लाइट हमेशा पड़ेगा, है ना। अगर दिन है तो 3 पॉइंट लाइट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बाहर आप नेचुरल फिजिकली अगर आप देखो, तो अगर आप सन के इंफॉर्मेशन पे कहीं खड़े हो, तो डायरेक्ट सन का एक आपके ऊपर लाइट पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सन का इंफॉर्मेशन आपके बॉडी पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, तो उसको की लाइट बोलते हैं। की लाइट हमेशा मास्टर लाइट होता है, वो ग्लोबल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कैरेक्टर है। अब इसमें ये है लाइट। ये लाइट, इस लाइट को बोलते हैं डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो व्यू पोर्ट में कहीं पे भी रहे। यहाँ से जाके थोड़ा सा यूज सेलेक्टेड लाइट कर रहा हूँ मैं, और इसी में यूज सेलेक्टेड लाइट करेंगे और ये शैडो ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि लाइट का डायरेक्शन कौन सा है। अभी यहाँ से लाइट आ रही है, फ्रंट, इधर से लाइट आ रही है। अगर मैं ये व्यू पोर्ट पे यहाँ पे कहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कहीं पे भी व्यू पोर्ट में हो, जैसे अपन दुनिया में कहीं पे चले जाएं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस वो होगा, लाइट का इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगा, बट सन का इंफॉर्मेशन तो एक ही है। तो ये उस तरीके से ही रिएक्ट करता है डायरेक्शन लाइट। आप व्यू पोर्ट में, अगर आपके व्यू पोर्ट में एक डायरेक्शनल लाइट है, तो वो कर क्या रहा है, इस तरीके से ना रेज गिरा रहा पूरे व्यू पोर्ट पे। जितना ये व्यू पोर्ट में कहीं पे भी, अभी देखो मैं ये इधर दूर बनाया स्पेयर, उस पे भी उसी स्टाइल में लाइट आएगा, इधर डायरेक्शन से आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बाहर होते हैं, तो सन का इंफॉर्मेशन आपके ऊपर पड़ते रहता है, तो उसको बोलते हैं की लाइट। की। अब हम बाहर शेडो में चले जाएं या फिर सड़क पे रहें, हमारा कोई पार्ट ब्लैक नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, सन इधर से आ रहा है, इंफॉर्मेशन सन का रेज आ रहा है इधर, तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ ब्लैक हो जाए। आपके स्किन का, आपके टेक्सचर का, आपके क्लॉथ का इंफॉर्मेशन प्रॉपर जाता है। शैडो भी अगर आएगा तो भी वो कैसा रहेगा, फेड रहेगा, मतलब आपके बैकग्राउंड, मतलब आपके जो टेक्सचर का इंफॉर्मेशन है वो दिखता रहेगा। तो अगर ये की लाइट है, अब बाहर की बात करते हैं जो फिजिकली होता है, तो बाहर एक सन का इंफॉर्मेशन आपके ऊपर आ रहा है। दूसरा, ये जो ब्लैक पार्ट है ये हमारा ब्लैक क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ से सन आ रहा, तो यहाँ ब्लैक हो जाना चाहिए जैसे यहाँ हो रहा, पर वहां होता नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी जगह पे भी ना सन का रेज गिर रहा है। जैसे आप वॉल के पास खड़े हैं या फिर कहीं पे भी खड़े हुए हैं, तो सन का जो पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल क्या हो रहा है, उस वॉल से टकरा के आपके ऊपर आता है या फिर सड़क से टकरा के आपके ऊपर बाउंस आता है। मतलब वो रेज सारे बाउंस कर रहे हैं, ठीक। तो वो बाउंस के वजह से ये आपका जो एरिया है ब्लैक वाला ना, ये थोड़ा सा ऐसा प्योर ब्लैक नहीं लगेगा, लगेगा शेडो है, पर आपके टेक्सचर का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, उस लाइट को हम बोलते हैं फिल लाइट। इसका नाम है फिल। तो ये की आया यहां से यहां तक। अब जहां पे ये शैडो गिर रहा है ना, इसके लिए हम फेक लाइट लगाते हैं, फिल लाइट। तो फिल कैसे लगाएंगे, ऐसे, जहां जहां पे शैडो गिर रहा था। तो ये की हो गया।
और ये फील हो गया, दोनों लाइट मैंने सिलेक्ट करके रखा है। अब हमेशा की का इंटेंसिटी ज्यादा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ सन का, तो अगर सन, हाँ, सन अगर जैसे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है सन का मेरे ऊपर तो वो हार्श रहेगा। जबकि जो शैडो वाला एरिया है, मतलब ये एरिया है, उसमें थोड़ा सा 50-50 के आसपास, या जैसे अगर इसका इंटेंसिटी 1 है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसके इंटेंसिटी को 2 करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से सन आ रहा है, तो इसका इंटेंसिटी इसके आधे में होगा, मतलब 1 के आसपास रहेगा। तो ये अभी देखो आपके टेक्सचर का इंफॉर्मेशन सब कुछ प्रॉपर, इसका शैडो ऑफ कर दे रहा हूँ मैं, शैडो ऑफ। ठीक, तो आपका ये की दिख रहा है, साथ में आपका शैडो भी दिख रहा है, और उस शैडो से रिलेटेड ये शैडो जहां जहां पे पड़ रहा है वहां पे आपके क्लॉथ वगैरह का भी, स्किन का भी इंफॉर्मेशन आ रहा है ना। तो एक लाइट कौन सी हो गई, की, दूसरा क्या हो गया, फिल। अब की और फिल हो गया। अब बैकग्राउंड और कैरेक्टर के बीच, मतलब मैं बैठा हूं, मेरे पीछे वॉल है, अब मेरे और वॉल के पीछे बीच में बहुत सारे रेज गिर रहे हैं लाइट के, है ना। इसी तरीके से नेचुरल भी होता है, आप कहीं पे खड़े रहते हैं, आपको कोई अगर देख रहा है तो आपको देख रहा है, उसके पीछे जो दिख रहा है उसको देख रहा है, और उसको पता भी चल रहा है कि वो डिस्टेंस है, इतना इतना दूर पे ये ऑब्जेक्ट है ना। तो वो पता कैसे चलता है, क्योंकि वो बीच में बहुत सारे रेजेस ऐसे गिरते रहते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं। तो वो हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं, एक तो ये सन हमने बना लिया की लाइट से, उसका बाउंस बना लिया फिल लाइट से, फिर उसके बाद हम बनाएंगे रिम लाइट। तो जो 3 पॉइंट लाइट होता है, एक होता है की, दूसरा, हाँ। तो अब रिम बनाएंगे, तो रिम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, रिम हमेशा की के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये की इधर से आ रहा है, तो रिम कहाँ से आएगा, यहां से आएगा, इधर साइड से। तो इसके इंटेंसिटी, इसका ये जो इंटेंसिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है और आप किस तरीके का इंटेंसिटी चाहते हैं। तो इसको मैं फिर से कंट्रोल D कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने, और इसका नाम, रिम से याद आया, रिमसा नाम की एक लड़की थी ना। तो इसका इंटेंसिटी अभी मैं बढ़ा के रख रहा हूँ ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चले। तो अभी देखो रिम ऐसा रहेगा। अभी की और फिल को मैं, की और रिम को पकड़ रहा हूँ, तो की यहाँ से आ रहा, रिम यहाँ से आ रहा। तो रिम क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब बाहर की तरफ निकालता है। अभी तीनों लाइट पकड़ते हैं हम, तो यहाँ से लाइट आ रहा दिख रहा है कि यहाँ से लाइट का डायरेक्शन आ रहा है, इधर ये थोड़ा सा रिम बन रहा है ताकि पीछे से वो ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाए। फिल यहाँ पे लगाया हमने। फिल का इंटेंसिटी एक बार अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और ज्यादा करना है तो कर सकते हो, वो इतना करना है कि वो शैडो से आपके टेक्सचर का इंफॉर्मेशन जाए ना। और लाइट में हमेशा वाइट और ब्लैक दोनों इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं ब्लीच, मतलब ये जल गया। डॉज बर्न होता है ना फोटोशॉप में, सेम वैसा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट लगना चाहिए। अब सॉफ्ट, देखो लाइट का मूड होता है, किसी का दिमाग खराब है ना तो इस तरीके का लाइट नहीं रहेगा। किसी, मतलब लाइट का कैसे मूड बोल सकते हैं, एक नॉर्मल बोल सकते हैं जो नॉर्मल होता है, एक या तो वो हैप्पी वाला मूवमेंट होगा, उसका अलग रहेगा, ठीक है, या तो वो सैड वाला मूवमेंट होगा, उसका अलग रहेगा। तो 3 पोल में अगर डिवाइड कर दें हम लोग, एक कॉमन कर देते हैं जो नॉर्मली रहता है समय के हिसाब से, है ना। अगर रात है तो रात का जो माहौल रहता है वो रहेगा। और दो अगर मूड को चेंज करेंगे ना तो 2 या 3 मूड होगा, जैसे एक हैप्पी का और एक सैड का, और बीच में एक कंफ्यूजन का, मतलब लीनियर ऐसे रख सकते हैं। तो अगर ये कैरेक्टर बहुत एग्रेसिव है तो वो हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं ऐसा।
अगर ये कैरेक्टर बहुत सॉफ्ट है तो हम ऐसा रख सकते हैं। ठीक। लाइट से बहुत फर्क पड़ता है आपके सीन में। फर्क क्या पड़ता है, जो भी दिखेगा उसी से दिखेगा, पर वो लाइट का प्लेसमेंट आप कैसे करते हो, किस तरीके से उसके साथ डील करते हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है अपने लाइट के ऊपर। तो लाइट को कैसा रखना है, किस तरीके का रखना है। प्रोडक्शन हाउस में मैं बात करूँ तो वहां पे ब्लैक और ब्लीच, मतलब वाइट का एकदम हाई हाई, जैसे ये इसको बोलेंगे ब्लीच हो गया है ना, ये ब्लीच वाला एरिया जहाँ पे टेक्सचर का इंफॉर्मेशन चला गया, ये सही है। अभी आपको यहाँ का टेक्सचर का इंफॉर्मेशन दिख रहा है, एक मिनट ना, एक मिनट अजय। ठीक है, तो ब्लीच नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट एकदम रहे टेक्सचर ऐसा। जितना सॉफ्ट रखना है आपको रख सकते हो। अब फिल, अगर मैंने इसको इतना सॉफ्ट रखा है तो फिल को भी उसी के हिसाब से एडजस्ट करना, मतलब उसका भी कलर थोड़ा सा डाउन रहेगा ऐसा। देखो अभी इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना। अब नाइट की बात करें तो नाइट में थोड़ा सा आपका ये कलर वगैरह का टिंट बदल जाता है इस तरीके से। और इसका भी कलर थोड़ा सा बदल देंगे। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वो फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सेम सेम कलर रहना चाहिए। और रिम को भी वैसे ही कलर दे देंगे जो हमने लिया हुआ। तो अगर नाइट की बात करेंगे, पर इंफॉर्मेशन कितना रहेगा ये भी डिपेंड करता है कि वो रात का समय है तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, और रात तभी रात लगेगा जब उसका बैकग्राउंड प्रॉपर उसके साथ रिलेट करेगा तब। तो जैसे नाइट में बहुत कम इंफॉर्मेशन रहता है हर एक ऑब्जेक्ट का, तो अपन 3D में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत नकली लगेगा वो। तो 3D में अपने को एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही रहना है। तो ज्यादा डार्क नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो बनाया वो दिखेगा नहीं। तो डार्क करते हैं पर उस लेवल तक नहीं जहाँ पे कुछ दिखे नहीं। सब कुछ दिखना भी चाहिए, और जहाँ पे जिस तरीके ग्रेडियंट चाहिए वो प्रॉपर आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं हम थोड़ा सा ये। अब ये तीन लाइट हो गया हमारा, की, फिल, रिम। एक होता है टॉप लाइट, जो ऊपर हेयर वगैरह के लिए दिया जाता है। आपका हेयर वेयर अगर बहुत डिटेल दिखाना है हेयर का, जो आप हीरो वगैरह को देखते हो ना हाँ सर। ग्लैमरस फोटो में, वो यहाँ पे लाइट लगाते हैं ताकि वो एक एक हेयर के बीच बीच में लाइट जाए ताकि वो पता चले। जैसे हाँ, डिटेल। हाँ, सीरियल वगैरह मूवी वूवी जब शूट होता है ना, तो मान लो एक कैमरा एंगल है ना ये। अब इसमें मान लो मैं दिख रहा हूँ, मेरे बाद एक करेक्टर दिख रहा, पीछे इन्वायरमेंट दिख रहा है जितना दूर तक है, बहुत ज्यादा ओपन एरिया है। तो वो लोग जब शूट करते हैं ना, तो हमारे तरफ जो कैरेक्टर मेन है वो उस पे तो लाइट वाइट करेंगे ही। पीछे अगर एक ट्री भी छोटा सा दिख रहा है बहुत दूर, तो वहां पे भी लाइट लगाते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट लगाते हैं ताकि वो पता चले कि वो ऐसा ना हो जाए कि एकदम दोनों सब चपका हुआ दिखने लगे, पूरा फ्लैट एकदम दिखे। तो हाँ हर जगह पे लाइट थोड़े थोड़े दूर पे वो लोग ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ट्री पे, बुशेस पे, घर वर दिख रहा है उस पे लगाएंगे ताकि वो अलग अलग दिखे और पता चले डेप्थ। तो जो भी आपके सीन में रहेगा, जहां पे भी आपको बहुत डिटेल चाहिए, जैसे हेयर में बहुत, हेयर में अभी तो यहाँ ऐसा डायरेक्ट हम लगा देंगे तो यहाँ से पड़ रहा होगा, पर उतना नहीं समझ में आएगा कि कितना लाइट वहां आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमको लगाना पड़ता है क्या, टॉप लाइट। ये हेयर के लिए है। और एक और लाइट रहता है जिसका नाम बाउंस। है बाउंस। तो ये बाउंस जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। अभी हॉरर कुछ हाँ आप बनाना है ना, तो आप ऐसा बना सकते हो। उस समय लाइट इस तरीके का रहता है हॉरर सीन वीन में, बहुत लंबा लंबा शेडो रहता है, नाक का आंख पे पड़ेगा, मतलब बहुत वियर्ड टाइप का शेडो आएगा। तो ये देख के ही अगर ऐसा नीचे टार्च अपन जलाते हैं ना, तो जो फील आता है उसी तरीके का हॉरर वाला सीन रहता है। तो आप हॉरर वगैरह वाला अगर लाइट कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो आप ये सब चीज ध्यान रखेंगे।
तो कुल मिला के अपने पास 5 लाइट है, की, फिल, रिम, टॉप, बाउंस। अब एक लाइट और होता है जिसका नाम है कीकर। 0.7 इसको रखता हूं मैं। अभी जैसे की का मेरा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, मान लो इतना है। फिल का 1.5 कर देते हैं, ठीक। रिम का 5, फिर इसके बाद ये है, ये टॉप वाला आपका रहेगा 1। बाउंस को और कम करके रखेंगे, मतलब हर एक लाइट में वेरिएशन रहेगा, तब जाके वो प्रॉपर आपको वॉल्यूम नजर आएगा। सारा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये स्पेयर है, ये मान लो स्पेयर है। अब यहाँ से लाइट ऐसे ट्रेवल होके जाना चाहिए। जब ट्रेवल होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट, फिर कम लाइट, कम लाइट, कम लाइट, ऐसा वाला फील डालना है हमको। उसके लिए ये सारा जुगाड़ किया जा रहा है। तो टोटल अभी देखो इतना लाइट एकदम जल गया हमारा ये सब कुछ। तो सबसे पहले मैं एक तरफ से देख रहा हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। फिल फिल को 1 कर लेते हैं। टॉप को 0.5। बाउंस इसको भी 0.5 रखता हूँ अभी मैं। इसको 0.7 कर देते हैं, 0.7। ये रिम, रिम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। अभी ये सब पकड़ते हैं। अभी इसका शैडो नहीं होना चाहिए, ये ऑफ। इसका शैडो नहीं होना चाहिए, ये भी ऑफ। फिर से सेलेक्ट करते हैं ताकि शैडो ज्यादा ना दिखे। अभी लाइट किसका सबसे ज्यादा आ रहा, इसका तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 0.7। यहाँ तक अभी सही है। पर ये जैसे ही प्लस होता है ना, ब्लीच होने लग रहा। तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा हमको 1.5, ताकि ओवरऑल जो इंटेंसिटी रहे इतना ना हो जाए कि सब जल जाए। अभी देखो थोड़ा ठीक है, सॉफ्ट है एकदम प्रॉपर। अब कीकर का काम क्या होता है, देखो शैडो तो ये बता देता है कि भाई इधर से लाइट आ रही है ना, कि हाँ ये हाँ शैडो के अपोजिट की है, मतलब पता चल जाता है शैडो देख के कि अगर शैडो इधर गिर रहा तो उधर अपोजिट साइड की है। तो कीकर का काम क्या होता है ना, इसको पुश करना, मतलब जैसे कंट्रोल डी, इसका पोजीशन वही रहेगा, वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका वैल्यू अभी टोटल हमारे की का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि एक की का और ये एक की, डेढ़ डेढ़ कितना हो गया अपना, ये बाउंस है। ये की मैंने कॉपी किया है, इसका 1.5 वैल्यू है। और एक और की लाइट है, ये की लाइट कौन सा, अच्छा ये फिल, टॉप बाउंस है ना, ये टॉप है, ये बाउंस, बाउंस। तो ये दोनों की मिला के कितना वैल्यू हो रहा, 3। तो मैं 3। इसको दोनों को 3 कर दे, 2 कर देता हूँ, मतलब 1 1 हो गया एक तरीके से। 1.5 थोड़ा सा अलग करते हैं इसको। अगर ये मेरा की लाइट यहाँ से ऐसा पड़ रहा तो कीकर इसके पास पड़ना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा कीकर को मूव कर लेते हैं, रोटेट करेंगे इधर पीछे की तरफ ऐसा। अब इन दोनों के वैल्यू को एडजस्ट करना है ताकि वो ब्लीच वाला जो हिसाब किताब है वो खत्म हो जाए। तो इसको मैं और कम लेके आता हूँ, इतना सही है। अब ये दोनों तो सही है अपने जगह पे, पर फील का जो इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, सबको पकड़ लेते हैं क्या है चल रहा। ये कितना है, इसको मैं करता हूँ 0.5। फिर से पकड़ते हैं,
देखो, जो मेरे कहने का मतलब है ना, ये देखो यहाँ पे ना इस टेक्सचर का इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा। शैडो तो आ रहा, पर ये लग पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ यहाँ पे इस तरीके का इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप कुछ टेक्सचर कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो कर लाइट कैसा दो तरीके से होता है। एक कैरेक्टर लाइट होता है, एक तीन तरीके, सॉरी, एक प्रॉप लाइट और एक इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब बीजी का लाइट। तो अगर करेक्टर लाइट कर रहे हो आप, तो करेक्टर एक जगह तो खड़े रहेगा नहीं। मान लो ये यहाँ पे खड़ा है, फिर कहीं और चला जाएगा, कहीं और भी जा सकता है ना, क्योंकि वो मूवी या फिर सीरीज में रहेगा, तो वो हमेशा मूव करता रहेगा वो करेक्टर। तो जब मूव करेगा तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए क्या? नहीं सर। गुड। तो जब ये करेक्टर यहाँ है, या फिर यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए, पर डायरेक्शन सेम रहेगा। इसलिए डायरेक्शनल लाइट लगाया जाता है, ताकि वो करेक्टर व्यू पोर्ट में कहीं पे भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, किधर पे भी जाएगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लाइट उसी इंटेंसिटी से पड़ेगी। पर इसमें दिक्कत क्या है, ये बहुत हैवी होता है। हैवी का मतलब कि अगर ये यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे भी उतना ही इंटेंसिटी का लाइट दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, और ये व्यू पोर्ट इन्फिनिटी है, मतलब पूरे व्यू पोर्ट पे उसका लाइट जा रहा है। तो वो थोड़ा सा रेंडर टाइम बढ़ा देता है। और अगर ऐसा बात करें कि हमको एक रफ रफ आइडिया है कि करेक्टर यहीं पे रहेगा या फिर इससे बाहर नहीं जाएगा, तो अपने पास कुछ और लाइट है। यहाँ क्रिएट में भी जाके आप ये देखेंगे ना, तो सेम वही है। यहाँ रेंडरिंग में आप क्लिक कीजिए, ये सारा आइकन मिला सकते हैं हम। तो अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्शनल लाइट की और थ्री पॉइंट लाइट की। उसके नीचे है पॉइंट लाइट। तो पॉइंट लाइट क्या करता है, इन सबको मैं पकड़ के कंट्रोल एच कर दे रहा हूँ। कंट्रोल एच मतलब हाइड, कंट्रोल शिफ्ट एच मतलब अनहाइड। तो पॉइंट लाइट क्या करता है, बल्ब का जो फील होता है ना, सेम आपको ये पॉइंट लाइट देगा। अब इस शैडो का ना स्टाइल बदल जाता है। तो मैं नीचे एक प्लेन लगाऊंगा। आप शैडो बहुत वियर्ड टाइप से भी ले सकते हो इससे। देखो अभी शैडो कैसा आ रहा, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, यहाँ जाके बड़ा होता जाएगा। ये देखो, जैसे बल्ब का होता है ना, उसी तरीके से। ये डायरेक्शनल लाइट में ऐसा शैडो नहीं बनेगा। देखो अगर मैं डायरेक्शनल लाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, सॉरी, अगर एक, अभी इसमें शैडो देखो कैसा बन रहा है, छोटू सा। इसको मैं पास में ले जाऊं, दूर ले जाऊं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। रोटेशन से फर्क पड़ेगा कि शैडो थोड़ा इधर उधर होगा। पर अगर मैं पॉइंट लाइट लगाता हूँ, बाप, एक मिनट लगा। ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था कि
अगर हम पॉइंट लाइट यूज करते हैं तो पॉइंट लाइट अपने को कौन सा फील देता है, बल्ब वाला। अभी इसका स्पॉट भी आप देखोगे बल्ब जैसा रहेगा, इसका शैडो भी उसी तरीके से ऐसा निकल के सब बाहर की तरफ ज्यादा जाएगा। तो कहीं भी इस तरीके का एग्जरेशन देना है शैडो में ऐसा, इस तरीके से, तो आप इसको यूज कर सकते हो, पॉइंट लाइट को। पॉइंट लाइट से भी आप लाइट कर सकते हो, जब इंटीरियर में कोई करेक्टर रहेगा घर भर के अंदर तो आप इस लाइट का यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि डायरेक्शनल लगा देंगे तो चारों तरफ उजाला हो जाएगा, तो घर एकदम फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट नहीं, घर के अंदर रूम के अंदर क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है ना, कहीं शैडो पड़ रहा, कहीं कम लाइट पड़ रहा, कहीं ज्यादा लाइट पड़ रहा, तो इस तरीके से वेरिएशन रहता है। तो ये लाइट यूज करते हैं हम उस समय। फिर उसके नीचे स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट क्या करता है, किसी भी एरिया को फोकस करने के लिए होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे, इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, और इसको भी स्केल कर देता हूँ लाइट को ताकि आपको दिखे। अभी रोटेट करते हैं हम इसको, तो अगर मान लो हमको ये करेक्टर पे फोकस करना है तो हम इसको इस करेक्टर के ऊपर ऐसा लगा सकते हैं। अभी लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको दूर लेके जाता हूँ ताकि वो पूरा फोकस में आ जाए करेक्टर। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो कवर करता है, जिसपे लाइट करेगा। और ये बहुत सस्ता वाला लाइट है, मतलब ये रेंडर टाइम इसका कम रहता है। जब आप आपके सीन में आप ये लगाते हो तो आपका रेंडर टाइम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक डायमीटर है, उसका एक एरिया है, उस एरिया के बाहर वो लाइट नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं इतना ही एरिया में मेरे को लाइट करना है। और अब बार बार मेरे को सेट करना है अगर, तो एक तरीका ये है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो पॉली हो, मतलब व्यू पोर्ट में कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। तो ज्यादातर हम उसका यूज कहाँ पे करते हैं, लाइट में करते हैं। तो लाइट में ये लुक थ्रू सेलेक्टेड, तो आपके व्यू पोर्ट पे जरूरी नहीं है लाइट ही हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो आप उसके थ्रू अगर देखना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अभी आप लाइट के अंदर आ गए। अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए आप उस डायरेक्शन में इस स्पॉट लाइट को सेट करिए, और यहाँ से फिर बाहर आ जाइए पर्सपेक्टिव में, तो देखिए ये ऊपर की तरफ लाइट आ गया। तो ये इतने ही एरिया में लाइट करेगा, इससे लेना देना नहीं है इधर क्या हो रहा, वो आपको एक जगह फोकस करने के लिए ये लाइट यूज किया जाता है। फिर उसके नीचे है एरिया लाइट। एरिया लाइट क्या करता है, इसका इंटेंसिटी पहले बढ़ा दे थोड़ा सा, नॉन लीनियर। 120। यूज सेलेक्टेड लाइट। ये नो डी के जो है ना, अगर ये आपने सेलेक्ट करके रखा है तो आपको लाइट का बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो वहां पे दिखेगा। और यहाँ पे उस लाइट को आपको एमिट कराने का कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सबसे नॉर्मल क्या है, लीनियर, मतलब एक बराबर लाइट पड़ेगा। आप अगर इसको डीके, नो डीके मतलब अभी जो, सॉरी, नो डीके में क्या रहेगा, एकदम नॉर्मल लाइट जो उसका बिहेवियर वो करेगा। अब लीनियर करोगे तो एक बराबर लाइन से वो लाइट डालेगा, लीनियर मतलब एकदम बराबर। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ये मतलब लाइट जो सरफेस पे पड़ने वाला है उसका एक इंफॉर्मेशन कैसा आएगा वहां पे उस सरफेस पे, उसके लिए दिया हुआ कुछ ऑप्शन। अभी और हम बात करेंगे लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में।
पहले मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ और इंटेंसिटी। तो ये एरिया लाइट को आप देख रहे होगे ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही वो काम कर रहा है, और इधर जाते हुए क्या कितना ब्लेंड करना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ टाइम हम इसको विंडो के, डोर के, जैसे विंडो पे स्केल करके लगा दिया, वहां पे यूज करते हैं। डोर पे आप इसको ऐसा वर्टिकली स्केल करके लगा सकते हो, ऐसा स्केल करके लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये विंडो वगैरह बाहर से जो लाइट अंदर आ रही है उसके इंफॉर्मेशन के लिए मोस्ट ऑफ टाइम हम इसको यूज करते हैं, कि बाहर से जो इंफॉर्मेशन लाइट का आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। फिर उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम लाइट, ये एक स्पेयर जैसा होता है, पर इसमें प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। ये आर्क भी बन सकता है, बॉक्स भी बन सकता है, और इसमें इसका इंफॉर्मेशन ऐसा बल्ब जैसा ये भी है। देखो, अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया से बाहर वो जाके एकदम खत्म हो जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि ये इसका दुनिया है, इस दुनिया के अंदर ही वो रहती है, वो उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आप यहाँ से स्पेयर बना सकते हो, इसको बॉक्स बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो, फोन बना सकते हैं। मतलब ये टाइप ऑफ लाइट है कि उसका इंफॉर्मेशन आपको कैसा चाहिए, ओवरऑल इस पे चाहिए, क्यूबिक टाइप का चाहिए। तो ये यूज कहाँ पे करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हमने लाइट लगा दिया, की लाइट लगा दिया, फिल लाइट लगा दिया, रिम लाइट लगा दिया, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर रूम के अंदर। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि डार्क वार्क हो रहा है, तो वो फिल लाइट के लिए ना इसको हम यूज करते हैं, ऐसा करके बड़ा करके लगा लेते हैं। उस रूम के बराबर ही इसको स्केल करके उस पर्टिकुलर एरिया पे रख देंगे जहाँ पे हमको लाइट का थोड़ा सा पुश चाहिए, या फिर ऐसा। तो ये चारों तरफ उजाला कर देता है। तो ये हो गया वॉल्यूम लाइट। अब ऊपर एक एम्बियंट लाइट है, ये वन मैन आर्मी है। इसको जैसे ही लगाओगे पूरे सीन में लाइट हो जाएगा, पर होगा क्या, बहुत फ्लैट हो जाता है, पता नहीं चलेगा, आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तो ये कब यूज किया जाता है? ये भी उसी तरीके से, सॉरी, ये भी उसी तरीके से यूज किया जाता है फिल लाइट के जैसा, कि जब हमारे सीन में कहीं ऐसा है जो वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें हम लाइट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो फिल नहीं हो रहा, तो उसको फिल करने के लिए हमको क्या करना है? ये लाइट यूज करते हैं हम। और भी इस लाइट का यूज है, जैसे मैट पास बनाना हो। पासेस के बारे में कुछ बताया था क्या आपको? सर शुरू किए थे। पासेस के बारे में ना। हाँ। नॉर्मल मैप के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे मैट पास बनाना है ना अगर, तो हम इससे बना सकते हैं। इसका कलर यहाँ से चेंज करेंगे और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, तो ये मैट जैसा कुछ हमको मिल जाएगा। देखो इस तरीके से, तो वो कर सकते हैं हम। या फिर डिफ्यूज पास, फ्लैट वाला जो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज और ब्यूटी दो कलर का इंफॉर्मेशन वाला पास होता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। पासेस, ये मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देख पा रहा हूँ ना रजत? हाँ सर दिख रहा। तो ये देखो, ये सारे पासेस हैं। अब ये पास में होता क्या है, किधर गया, ये रहा। हम्म ये डिफ्यूज पास है, ये कलर पास है। तो कलर में भी दो तरीके का कलर होता है, एक तो ये भी कलर है, ठीक।
इसमें नाम थोड़ा अलग अलग है। तो इसी यहाँ डिफ्यूज क्या है, फ्लैट एकदम। ये इसको डिफ्यूज हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में। मतलब जिसमें ग्रेडियंट ना हो। ग्रेडियंट का मतलब जैसे देखो यहाँ पे शेडो दिख रहा है ना। हाँ सर। ये सब कुछ इसमें नहीं रहेगा। तो ये पास एक हो गया। उसके बाद ये स्पेकुलर पास है, मतलब ये हाईलाइट चमक वमक के लिए है। फिर उसके बाद एओ मतलब अक्लूजन पास हो गया, जो कांटेक्ट के लिए होता है। ये सब कुछ मिला के हम इस तरीके का पूरा क्रिएट करते हैं। शैडो पास है, फिर उसके बाद ये फ्रेशनर करके है, पर ये उस तरीके से उतना ज्यादा कार्टूनिस्टिक वगैरह में ज्यादा यूज होता है, आउटलाइन रिम वगैरह ट्रांसल्यूशन वगैरह दिखाने के लिए। यहाँ पे ये जो ट्रिपल एस है ना, ये अभी देख रहा होगा आप ना, इसके कान के इधर लाइट पीछे से आ रही तो पता चल रहा है ना। ये ट्रिपल एस अपने इस पे शेडर हाँ है। सर। ये यूवी पास है कटमैट के लिए। ये इन्वायरमेंट है, मतलब जिस भी इन्वायरमेंट पे करेक्टर खड़ा होगा उसका इंफॉर्मेशन इस पे आएगा। तो इस तरीके से पासेस निकाला जाता है। तो अगर आपको डिफ्यूज पास निकालना है तो आप उस लाइट के थ्रू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एम्बियंट लाइट लगा के। पर उसके लिए हमको करना क्या रहेगा, जैसे मैं एग्जांपल लिए अभी ये रेंडर करता हूं मैं। इधर गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इधर भी पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, यहाँ डार्क वर्क मतलब ग्रेडियंट दिख रहा है। तो यहाँ पे ना एक एम्बियंट शेड है। इसको जैसे ही आप जीरो करोगे ना तो सब कुछ फ्लैट हो जाएगा। देखो, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, नाक कहाँ है, आँख कहाँ है, कान कहाँ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर बना सकते हैं क्या, डिफ्यूज पास बना सकते हैं, मैट पास बना सकते हैं इस लाइट के थ्रू। तो ये है, ये अभी जिस लाइट की बात कर रहे थे हम, ये लाइट है किसका, सॉफ्टवेयर का। अब हम देखेंगे अर्नोल्ड का लाइट। तो यहाँ पे अर्नोल्ड के टैब में आएंगे, यहाँ पे अर्नोल्ड का लाइट है। उसमें भी सबसे ऊपर कौन सा लाइट है। अब ये लाइट और वो लाइट दोनों अलग अलग नहीं है। कुछ 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 ऐसा है जो डिफरेंट है। अगर ऐसे देखोगे आप तो ये एरिया लाइट और ये एरिया लाइट सेम है, सेम प्रॉपर्टी रहेगा। पर अर्नोल्ड में अगर आप ये डायरेक्शनल यूज करना चाहते हो, अर्नोल्ड में सॉफ्टवेयर का लाइट अगर आप यहाँ यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर का लाइट लिया हूँ, डायरेक्शनल लाइट। इसको स्केल करें तो इसमें ना ये वाला टैब अब काम नहीं करेगा। आपको कहाँ आना है, अर्नोल्ड के टैब में आना है। जैसे अर्नोल्ड के टैब में आएंगे आप तो ये एक्सपोजर, फिर ये कोन एंगल, सैंपल, कास्ट शैडो, डेंसिटी। तो इस सब से आपको सेटिंग करना है, मतलब जो कंट्रोल ज्यादा है सर इसमें। हाँ। तो दोनों का अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ चाहते हैं डायरेक्शनल लाइट हम अर्नोल्ड में भी यूज करें तो आपको अर्नोल्ड के टाइप के अंदर उसका सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये इसका लाइट का कलर इस तरीके से है, टेम्परेचर के नाम से है इसका कलर। तो आप इसको ऐसा अलग अलग टेम्परेचर में ऐसा डालेंगे तो पता चलेगा। अभी यूज सेलेक्टेड लाइट, अर्नोल्ड। अभी लाइट हमने लगा दिया, कलर चेंज कर दिया, पर दिख नहीं रहा कुछ। तो अगर आपको ये देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे एक्सपोजर है अर्नोल्ड में, एकदम हल्का सा दिख रहा होगा देखो। तो जैसे आप इस एक्सपोजर को बढ़ाओगे तब ब्राइट होगा, इंटेंसिटी से नहीं। यस एक्सपोजर सर। बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो अर्नोल्ड में अगर आपको यूज करना है सॉफ्टवेयर का लाइट तो आपको अर्नोल्ड के टैब में ही सारा सेटिंग करना रहेगा। ऊपर का सारा सेटिंग आप भूल जाओ, यहाँ पे जो भी है। और अगर आप अर्नोल्ड का यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये लाइट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो अब आते हैं हम फिर से अर्नोल्ड वाले लाइट वाले टैब में।
तो एरिया लाइट का बिहेव सेम है, जैसा सॉफ्टवेयर में हमने देखा एरिया लाइट सेम वैसे ही काम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप अर्नोल्ड से रेंडर करते हैं तो जीटर आता है। तो जैसे एम्बियंट लाइट मैंने वहां पे बताया था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे स्काई डोम लाइट है। इसको जैसे डालेंगे हम और रेंडर करते हैं, देखो अभी सब कुछ ब्राइट हो गया, दो लाइट हमारे सीन में है। इसको इधर रख देता हूँ। दो लाइट हमारे सीन में है। अब ये अर्नोल्ड का लाइट है, तो आपको यहाँ से इंटेंसिटी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा सेटिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अर्नोल्ड का लाइट अगर मैं यूज कर रहा हूँ स्काई डोम लाइट, तो एक ही लाइट काफी है, वो सारे सीन में लाइट कर देगा। पर थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, जैसा कि ना एम्बियंट वाले केस में था। इसको हटा देता हूँ मैं दोनों को। अभी स्काई डोम बस रखा हूं मैं। अब स्काई डोम होता कैसा है, ये देखो, जैसे डोम मतलब सर स्पेयर टाइप का ऐसा। ये है वो लाइट। इसका इंफॉर्मेशन हमारे ऑब्जेक्ट पे आ रहा। तो ये अगर आपने स्केल करके रख दिया है प्रॉपर, तो अपना काम हो गया, चारों तरफ लाइट हो जाएगा। देखो, पर दिक्कत ये है इसमें जीटर रहेगा। तो इसमें अर्नोल्ड में यही एक बड़ा इशू है कि उसका जीटर एकदम जीरो कभी नहीं होगा। या तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मगर जीरो नहीं होगा। तो आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि कितना जीटर तक हमारे सीन में चल जाएगा, उसके हिसाब से आप उसको रेंडर करोगे। यहाँ से रेंडर का क्वालिटी थोड़ा अप कर ले। HD 720। तो इसमें से जीटर जाता कैसे है? जिटर दो तरीके से जाएगा। इसमें दो तरीके का जिटर होता है, एक शैडो का जिटर होता है, एक ऑब्जेक्ट का। शैडो का जिटर मतलब जहां पे शैडो पड़ रहा वहां पे जिटर हो सकता है। एक होगा ऑब्जेक्ट का जिटर। ऑब्जेक्ट का जिटर मतलब जैसे यहाँ पे शैडो अगर गिर रहा है तो यहाँ पे जिटर हो सकता है, और यहाँ पे लाइट पड़ रही है उस पर भी जिटर हो सकता है। तो शैडो का जिटर जब जा रहेगा तो ये सैंपल से जाता है। सैंपल बढ़ाएंगे तो शैडो का जो शैडो वाला एरिया है उसका जिटर चला जाएगा। दूसरा जो जिटर होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट वाले एरिया पे पड़ता है। वो हम अर्नोल्ड के कैमरा डबल ए जो लिखा है ना, एंटी एलाइजिंग, कैमरा एंटी एलाइजिंग को बढ़ा के हम उसको कम करते हैं, मतलब उस जिटर को निकालते हैं। पर यहाँ पे रेंडर सेटिंग में भी मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है 3, इसको हम ज़्यादा बढ़ाते घटाते हैं तो रेंडर टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर मैं 3 है, तो उसको अगर मैं 6 कर दूंगा तो सीधे डबल टाइम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सैंपल अगर देखोगे आप, ये 25 है, पर डिफ्यूज का सैंपल कितना हो गया, 100 हो गया, जबकि 2 है यहाँ। सबका 100 हो गया, जिसका जिसका 2 का वैल्यू है। इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे कैसे काम करता है। तो एक तो है एरिया लाइट, दूसरा है स्काई डोम लाइट, और एक इसमें ना बना बनाया लाइट है जिसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ अर्नोल्ड में जाओगे इन्वायरमेंट में, अभी स्काई डोम निकाल देते हैं। यहाँ इन्वायरमेंट के अंदर ना बैकग्राउंड लेगेसी है। यहाँ पे चेकर्स पे ऑन करेंगे, चेकर्स क्लिक करेंगे, क्रिएट फिजिकल स्काई शेडर। अभी यहाँ पे देखो, जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना, ये कुछ ऐसा लाइट होगा। अब इसका वैल्यू बढ़ाना है तो इसके अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका इंटेंसिटी वगैरह सब मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, यहाँ आप देखते जाओ। तो ये एकदम इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे देखो दोपहर का, शाम का, डस्क का, सब इसमें सेट है। जब का आपको चाहिए आप यहाँ पे, इधर दिन का है, इधर रात के साइड का है, बीच में दोपहर का भी रख सकते हो आप।
तो ये क्या करता है, एक ही लाइट में सब काम निपटा देता है। जैसे ये रेंडर हो रहा, अभी भी छोटा छोटा जीटर है, वो जीटर किससे जाएगा, उस पे हम जब लगाएंगे अपना ये एंटी अलाइजिंग बढ़ाएंगे, या तो फिर हम अपना सैंपल बढ़ाएंगे। सैंपल मोर क्वालिटी, मतलब जितना ज्यादा सैंपल आप डालोगे, मतलब पिक्सल्स, पिक्सल्स है वो एग्जाम्पल के लिए, कि अगर पिक्सल जितना इमेज के अंदर पिक्सल रहेगा उतनी ही आपके क्वालिटी को वो, मतलब आपके इमेज का क्वालिटी बढ़ा हुआ रहेगा। तो आप ज़्यादा पिक्सल्स लेंगे तो जैसे बिट होता है ना अपना, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, तो सेम वैसे ही है। यहाँ से स्काई वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये नेचुरल एक लाइट बना बनाया मिला है अपने को, ये अपने को कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जाओ आप और सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। ठीक, एक ये लाइट है इसके अंदर। दूसरा इधर आ जाता है रेनॉल्ड वाली लाइट में। इसके बाद है मैश लाइट। मैश लाइट मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाइट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये प्लेन है, इस प्लेन को मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा, अभी लाइट नहीं है सीन में हमारे कुछ, सॉरी इस ये फिजिकल चल रहा है तो इसको हटा देता हूँ। ब्रेक कनेक्शन, अभी सब अंधेरा हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लेन को ही मैश लाइट बना लेते हैं। मैश लाइट, अब इस मैश लाइट का इंटेंसिटी हमको बढ़ाना है। यहाँ से इंटेंसिटी, एक्सपोजर, देखो यहाँ पे यूज टेम्परेचर है, विजुअल लाइट विजिबिलिटी है, मतलब लाइट विजुअल रहेगा या नहीं। अभी ये प्लेन को हमने लाइट बना दिया, ये प्लेन ऐसा हो गया। अब इस लाइट, इसका इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का लाइट है कि ये, अब आगे चलते हैं। ये तीन जो लाइट है, ये फिजिकल स्काई है जैसा अपन ने उसमें लगाया हुआ था। और ये दो जो लाइट है इसके लिए मैप चाहिए अपने को, फोटोमेट्रिक लाइट, ये मैक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये लाइट पोर्टल है। तो ये दो लाइट अभी मैं छोड़ता हूँ, ये दो लाइट के बारे में बात करेंगे हम जब अपन लाइट करेंगे प्रॉपर। तो ये सब लाइट बताने के पीछे मेरा इतना कॉन्सेप्ट था कि जब आप टेक्सचर कर रहे हो तो आपका कैरेक्टर कैसे दिखने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला हम कैरेक्टर का टेक्सचर ही लाइट लाइट वाला कर दे रहे हैं, बाद में सीन में लाइट आए तो एकदम वो जल जाए। तो जब टेक्सचर करेंगे, लाइट एक लगाएंगे, पूरा लाइट सेट करेंगे, उसके बाद रेंडर करेंगे, उसको चेक करेंगे।